3 शुरू हो चुका है। ईश्वर करे जल्दी से जल्दी ये वक्त भी ख़त्म हो और स्थितियाँ जल्दी से जल्दी सामान्य हो। हम सब अपने अपने काम पे जाएं, लोगों से मिलें, बातें करें। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हमेशा याद रहेंगी। मेरे परिवार में ही मुझे लगता है कि हर परिवार की ये बात होगी कि कभी भी उन्होंने एक साथ इतना सारा वक्त साथ में नहीं गुजारा होगा। और ये सिर्फ वक्त गुजारने की बात नहीं है, हम लोग साथ में रहे, एक दूसरे के इतने करीब आए। सबसे बड़ी बात, मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पति हैं, 3 पुरुष हैं मेरे घर में, मैं अकेली महिला हूँ। तो और सारे काम धाम सब खुद करने हैं। अगर मुझे अकेले करना पड़ता तो मैं तो मर जाती। तो इस लॉकडाउन के दौरान मेरे पति ने और मेरे दोनों बेटों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना ख्याल रखा कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ उनके लिए कि अभी तक तो मैं सिर्फ उनको प्यार करती थी, लेकिन अब उनकी इज्जत भी करने लगी हूँ। और एक और बात हुई, बच्चों ने पहली बार हमसे अपने मन की पूरी बात की, खुलकर बात की, और हमने उनकी बात समझी और हमने भी बच्चों से अपने मन की बात की और उन्होंने हमारी बात समझी। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे के करीब तो थे, अब और करीब आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ आपको कि मेरे घर में जो काम करने आती हैं मेड्स, उनका फ़ोन आता है बार बार। उनको यकीन ही नहीं होता कि मैं सब कुछ कर लूँगी। वो बार बार फ़ोन करके मुझसे पूछती हैं, दीदी कैसे करते हो, कैसे करते हो, कर लेते हो आप? मैं कहती हूँ हाँ कर लेती हूँ। और एक बात मैंने बहुत अच्छी की लॉकडाउन के दौरान, कि मैंने सोच सोच के उन लोगों को फ़ोन किया जिनसे मेरी बहुत दिनों तक बात नहीं हुई थी। और कल की बात बताऊँ आपको, कल मैंने अपनी एक स्कूल की एक सहेली को फ़ोन किया और 38 साल बाद मैं उससे बात कर रही थी। फ़ोन नंबर ढूंढने में परेशानी हुई, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। और वो कह रही थी कि तुम सच में रेखा बोल रही हो, तुम मुझे अपनी फ़ोटो दिखाओ तब मैं समझूंगी कि तुम रेखा बोल रही हो। मतलब 38 साल बहुत लंबा समय होता है। तो खैर बहुत मज़ा आया, बहुत बातें की, और मैंने अपनी स्कूल की, कॉलेज की सारी सहेलियों से बात की, गांव की चाची से बात की, अपनी मामी से बात की। मतलब वो लोग इतने खुश हुए और मुझे भी इतना अच्छा लगा। तो इस लॉकडाउन ने वो मौका दिया करने का, और मुझे लगा कि कभी कभी ये हमें आम दिनों में भी कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है, हमने पौधे लगाए, मेथी बोई, धनिया बोया, हमने साथ बैठ के तरह तरह के गेम्स खेले, और बच्चों ने और अरविंद जी ने मुझे नए नए गेम सिखाए जो मुझे लगता था मैं कभी खेल ही नहीं पाऊँगी। उसके बाद हम सब ने मिलकर खूब सारे पकवान बनाए नए नए तरह से, और मुझे लगा कि मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें, पढ़ा थोड़ा सा, अच्छी फिल्में देखी, सीरीज़ देखे, और सबसे बड़ी बात कि खुद के ज़्यादा करीब आए। आत्ममंथन करने का मौका दिया इस लॉकडाउन ने, जो कि साथ में रहेगा, और मुझे लगता है अब रहेगा ही हमेशा। क्या मिस करती हूँ मैं? अपने काम को बहुत मिस करती हूँ, अपने मित्र मंडली को बहुत मिस करती हूँ, और मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। वो अकेली रहती हैं दिल्ली में। कई बार मन बहुत बेचैन हो जाता है, मन करता है कि कैसे भागकर उनके पास चली जाऊँ। और एक मेरी और माँ है जो मुंबई में है, मैं उनको भी बहुत मिस करती हूँ। ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं मुझसे, लेकिन लॉकडाउन के कारण मिल नहीं पा रही हूँ उनसे। और लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा ना, वैसे ही मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमारा काम शुरू हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी मित्र मंडली से जाकर मिलूँ, क्योंकि जो मिस कर रही हूँ वही करना चाहूँगी। संभव हुआ तो माँ से मिलना चाहूँगी, और जो मुंबई वाली माँ है उनसे तो मैं मतलब दूसरे ही दिन जाके मिलाऊँगी। वो समझ रही हैं कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अनुराधा, आरजे अनुराधा, जिसके सौजन्य से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, मैं चाहूँगी कि इस तरह से नहीं, स्टूडियो में आके अनुराधा तुमसे बात की जाए।
तो ये सब होगा लॉकडाउन खुलने के बाद। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, अब तो सोच के लगता है कि पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा तो क्या कैसा कैसा रहेगा। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।